नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, विंध्य उत्तराखंड वार्षिक घटनाक्रम 2025 का जनवरी से नवंबर तक हम देख रहे थे यहाँ पे। इसमें पहली वीडियो में जो पहला 11वां पार्ट जो आया था, ठीक है, 10 वीडियो में मैंने एमसीक्यू करवाए थे। इसके बाद 11वां जो पार्ट आया था उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के हमने क्या किए थे, वन लाइनर करंट अफेयर देखे थे डेट वाइज। ठीक है, आज हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला जिसमें हम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के करंट अफेयर देखेंगे। कंप्लीट ये 12वां पार्ट रहेगा, इसमें हम यहाँ पे कंप्लीट करंट अफेयर कर लेंगे। इसके बाद जो आगे के पार्ट आएंगे उसमें हम उत्तराखंड के जो प्रमुख घटनाएं हैं 2025 की, या चर्चित जो नाम है कुछ, या कोई विधेयक पास हुए हैं, या कोई इंपॉर्टेंट स्कीम गवर्नमेंट की आई है, तो वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके पार्ट चलेंगे आगे आगे, पूरी विंस आपको कंप्लीट यहाँ पे कराई जाएगी। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हमारा रहेगा आज जून का। ठीक है, तो जून 2025 से करंट अफेयर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, जून 2025। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है जून का। ठीक है, देखिए जून के अंतर्गत 1 जून को, 1 जून को हरिद्वार के अंतर्गत, हरिद्वार में जो हरिद्वार का स्टेडियम है, ठीक है, हरिद्वार स्टेडियम का नाम कर दिया गया, किसके नाम पे रख दिया गया है, हरिद्वार जो स्टेडियम है ये रख दिया गया है। अभी इससे पहले हमें देखा था मई में कि वंदना कटारिया के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पे अपना संन्यास ले लिया गया था हॉकी से। ठीक है, तो इनके नाम पे रख दिया है वंदना कटारिया स्टेडियम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है। घोषणा किसने की, घोषणा की उत्तराखंड के सीएम धामी जी के द्वारा, धामी जी के द्वारा। क्लियर है। अगला है, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली उत्तराखंड के अंतर्गत देखिए 5 जून को, 5 जून को क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उत्तराखंड के 2 पर्सनैलिटी, एक विजय जरधारी जी और दूसरे हैं प्रताप सिंह पोखरियाल। ठीक है, प्रताप सिंह पोखरियाल जी को, इनको सीएम धामी जी के द्वारा अभी क्या दिया गया, इनको पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया, कौन सा पुरस्कार, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवं पर्यावरण पुरस्कार अभी दिया गया। आपको याद रखना है किसको किसको दिया गया, विजय जरधारी जी को और प्रताप सिंह पोखरियाल जी को सीएम धामी के द्वारा सुंदर लाभ बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अगला है इसके साथ ही 7 जून को पंतनगर में, जो आपका पंतनगर का है, पंतनगर का जो एयरपोर्ट है, ठीक है, पंतनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है। ठीक है, क्या बात चल रही है, इसकी घोषणा कर दी है। तो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की, मतलब इसको अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की कोई घोषणा हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है। कौन सा, पंतनगर। अभी उत्तराखंड में कितने एयरपोर्ट है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अगला है इसके साथ ही, देखिए अगला है 9 जून, क्योंकि डेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से डेट को हुआ था करके चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बताना बहुत जरूरी हो जाता है। सब जगह इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं थी कब घोषणा हुई, बट हाँ लिख लोगे तो इजी, अगर बाई चांस कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे आप रिलेट भी कर पाएंगे ना कि जून के अंदर ये करंट अफेयर था, जून 5 को ये करंट अफेयर था, इससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। 9 जून को ही उत्तराखंड के सीएम धामी जी के द्वारा, ठीक है, तो धामी जी के द्वारा उत्तराखंड, इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उत्तराखंड की बोलियों को, ठीक है, उत्तराखंड की बोलियों और लोक साहित्य, उत्तराखंड की बोलियां और लोक साहित्य की एक ई लाइब्रेरी, क्या, ई लाइब्रेरी। ठीक है, तो ई लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की है। किस चीज के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि ई लाइब्रेरी का संबंध किससे है, तो उत्तराखंड की बोलियां और लोक साहित्य को संरक्षण देने के लिए। ठीक है, तो ई लाइब्रेरी की बनाने की घोषणा किसने की है, ये की है सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए 11 जून को उत्तराखंड के अंतर्गत
ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो प्रसिद्ध जो पर्यावरणविद है, ठीक है, इनका नाम है पर्यावरणविद, पर्यावरणविद प्रसिद्ध पर्यावरण, इनका नाम है देवेश्वरी भट्ट। क्या है? देवेश्वरी भट्ट। ठीक है, तो देवेश्वरी भट्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा, देवेश्वरी भट्ट का रिसेंटली मृत्यु हुई है इनकी, तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है पर्यावरणविद से है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। इसी में एक क्वेश्चन और लिख लेना यहाँ पे, 5 जून को ही उत्तराखंड के अंतर्गत देहरादून में, ठीक है, तो देहरादून में आपकी जो नदियां हैं कौन कौन सी? एक रिस्पना रिवर है, ठीक है, रिस्पना नदी है, और दूसरी है आपकी बिंदाल नदी। ठीक है, दूसरी है बिंदाल नदी। तो इन दोनों को, इन दो नदियों के लिए देहरादून में, ठीक है, मैं क्या किया गया यहाँ पे? एलिवेटेड, एलिवेटेड, ठीक है, तो देहरादून के अंतर्गत रिस्पना और बिंदाल नदी में एलिवेटेड रोड बनाने की यहाँ पे कैबिनेट ने क्या कर दी है? मंजूरी दे दी, एलिवेटेड रोड बनाने की। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपके जून के रिलेटेड है। आगे देखते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, इससे आगे देखते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। देखिए अगला है 7 जून, सॉरी 12 जून को, ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 12 जून को उत्तराखंड के अंतर्गत, ठीक है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया है? एक स्कीम है, इसका नाम है तेरे मेरे सपने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, काफी इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो तेरे मेरे सपने अभियान की घोषणा की है, ठीक है, तेरे मेरे सपने अभियान, ये ठीक है, ये इसका संबंध किससे है? तेरे मेरे शब्द का संबंध है उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए तेरे मेरे अभियान की घोषणा की है 12 जून को, किसके द्वारा? उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब इसका देखिए, इसमें मैं फिर से कह रहा हूँ, इंपोर्टेंट वही करंट अफेयर होती है जो कि एग्जाम में आप कौन से जून के अंतर्गत उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव हुए थे, घोषणा वगैरह हुई थी, वो ऐसे इंपोर्टेंट न्यूज नहीं होती है। ठीक है, इसके साथ ही अगला है यहाँ पे 19 जून को उत्तराखंड के अंतर्गत देश की राष्ट्रपति है जो, ठीक है, राष्ट्रपति, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी, ठीक है, मुर्मू जी। ये क्या हुआ? कहाँ पे आई? ये देहरादून पहुंची। कहाँ पे पहुंची? देहरादून पहुंची। तो इंपोर्टेंट, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति का आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले प्रणब मुखर्जी भी आए थे, और ये इसलिए आई कि इनने यहाँ बजट सेशन के अंतर्गत, सॉरी, उत्तराखंड में जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, या कह सकते हैं एक विधानसभा चल रही थी, तो वहां पे क्या हुआ, इनके द्वारा मतलब ये आई, और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए बन जाती है, ठीक है, संबोधन करना किसी को, क्योंकि इनके द्वारा यहाँ पर भी, और जब नवंबर में अभी आपका, ठीक है, सेशन चल रहा था, स्पेशल सेशन बुलाया था यहाँ पे, जब हमारे उत्तराखंड को 25 साल पूरे हुए, तो वहां पर भी इन्हें भाषण दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है, वो हम आगे नवंबर में कवर करेंगे, पहले हम जून का देखते हैं। तो 19 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंची, ठीक है, इनका स्वागत किया राज्यपाल जो है गुरमीत सिंह जी के द्वारा, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, इसके साथ उत्तराखंड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 21 जून के लिए। अब 21 जून को क्या होता है? इंटरनेशनल योग डे मनाते हैं हम लोग, ठीक है, योगा डे बनाते हैं। तो इसलिए उत्तराखंड में, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जिसने, उत्तराखंड ने क्या किया है? योग नीति को लागू किया है। योग नीति को यहाँ पे क्या किया गया है? लागू की गई यहाँ पे। ठीक है, तो 21 जून को उत्तराखंड में योग नीति लागू गई, और ये पहला राज्य यहाँ पे बन गया उत्तराखंड। ठीक है, पहला राज्य यहाँ पे उत्तराखंड में बन गया जिसने अपनी योग नीति खुद की लागू की है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है इसके अंतर्गत। ठीक है, 30 जून को, ये जून के चल रहे हैं, ठीक है, देखिए 10 से 12 करंट अफेयर मंथ में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो एक बार आप कवर कर लेंगे, चीजें कवर हो जाएंगी। तो देखिए 30 जून को सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उत्तराखंड में, ठीक है, तो उत्तराखंड को याद रखना, इसको स्पेस, उत्तराखंड को स्पेस टेक्नोलॉजी में, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में लिख रहा हूं, ठीक है, चलेगा, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, ठीक है, उत्तराखंड टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया जाएगा, ऐसा बोला है। ठीक है, बनाया जाएगा। तो ये घोषणा की कब की? 30 जून को की गई थी। ठीक है, तो ये थे हमारे जून के करंट अफेयर। अब इसके साथ ही हम देखने वाले हैं जुलाई करंट अफेयर। चलिए, इसके बाद हम देखने वाले हैं जुलाई 2025 से करंट अफेयर। ठीक है,
तो आप चीजें क्लियर हो रही होंगी, यहीं पे याद भी चीजें आपको हो जा रही होंगी, ठीक है। इसके साथ ही देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन मतलब वैसे पूछेगा नहीं 1 जुलाई को, फिर भी आप लिख लो, ठीक है। ये ऐसी नहीं होती है, पूछी नहीं आती, पर भी याद होनी चाहिए। उत्तराखंड में जो महेंद्र भट्ट है, आप सबको पता होगा, ठीक है, काफी न्यूज में रहते हैं अपने जवाबों के लिए, ठीक है। तो इनको दूसरी बार देखिए ये करंट अफेयर, ठीक है, कोई मुझे वो नहीं करेगा कमेंट में, दूसरी बार इनको बीजेपी का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया उत्तराखंड बीजेपी का, ठीक है। बस आपको याद रखना है ये दूसरी बार बने हैं, ठीक है। तो 1 जुलाई को ये घोषणा की गई और इनको दोबारा अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया, किसका, बीजेपी का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए 5 जुलाई की न्यूज है, ठीक है। उत्तराखंड के अंतर्गत 5 जुलाई को क्या हुआ था, मुख्यमंत्री सीएम के द्वारा, ठीक है, जो सॉरी मुख्यमंत्री धामी जी हैं, मुख्यमंत्री सीएम नहीं, सीएम धामी जी के द्वारा, ठीक है, कुमाऊं मंडल कुमाऊं कुमाऊं मंडल में आध्यात्मिक जोन खोलने की घोषणा की है यहाँ पे, ठीक है। तो कुमाऊं मंडल में आध्यात्मिक जोन खोलने की यहाँ पे क्या की है, घोषणा की है। कहाँ पे खोलने की घोषणा, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, रिसेंटली उत्तराखंड में आध्यात्मिक जोन खोलने की घोषणा की है, ये कहाँ पे की है, गढ़वाल मंडल में, कुमाऊं मंडल में, दोनों में कहीं भी नहीं, ठीक है। तो आपको गढ़वाल कुमाऊं मंडल करना है, तैयार रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे बनेगा वही आपको बता रहा हूं मैं, तो आपको याद रखना है यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। अगला है देखिए 10 जुलाई की न्यूज है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए, ठीक है, आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए दिए गए यहाँ पे, 455.6 करोड़ रुपए दिए यहाँ पे, ठीक है। किसके लिए दिए गए, आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने दिए। और ये डेटा ना आजकल पूछा भी जा रहा है, डायरेक्टली पूछ लेगा, जुलाई में 2025 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पास किया या कितने करोड़ रुपए दिए, तो 455.60 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी में एक न्यूज आपको और याद रखनी है, जो ये करंट अफेयर से काफी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड में अभी एक ऑपरेशन वो चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या था, इसका नाम है ऑपरेशन काल नेमी, सबको पता होगा इसके बारे में, फिर भी पर न्यूज है तो बताना आपने। ऑपरेशन जो कालनेमी का संबंध ये है, जो फर्जी साधु होते हैं, फर्जी बाबा या साधु कह सकते हैं, फर्जी साधु, ठीक है। क्योंकि अभी न्यूज में भी है, क्योंकि सबको पता है प्रयागराज के अंतर्गत अभी अमित हसन जी वहां पे शंकराचार्य जी बैठे हुए हैं अनशन पे, और सीएम योगी के द्वारा भी शायद वो बोल दिया गया कि ये कालनेमी के अंतर्गत इस टाइप से कंट्रोवर्शियल, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कालनेमी फर्जी साधुओं को पकड़ने के लिए ये चलाया उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है, फर्जी साधुओं को पकड़ने के लिए। देखिए मैं रिलेट कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। करंट में जो न्यूज है, आप न्यूज पेपर पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया भी यूज करते होंगे अगर कोई, ठीक है, तो वहाँ पे ये सब न्यूज चल रही है आजकल। तो इससे एक रिलेट कर रहा हूँ मैं कि कालनेमी का संबंध है फर्जी बाबाओं को पकड़ने से, ठीक है। तो बाकी मेरा और चीज से मतलब नहीं है, कौन क्या है वो सब जगह अपनी जगह सब सही है, ठीक है। बट आपको बस करंट पेपर यहाँ पे याद करवाने से मतलब है कि ऑपरेशन कालनेमी का संबंध किससे है, और यहाँ पे लिख लो कालनेमी, ऑपरेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे सोचते हैं ऑपरेशन कालनेमी, ठीक है। तो संबंध है फर्जी साधुओं को पकड़ने से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला है यहाँ पे राज्य में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है काफी ज्यादा। 14 जुलाई की न्यूज है यहाँ पे उत्तराखंड के अंतर्गत। इसमें क्या हुआ है, जो राज्य के ठीक है, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में, ठीक है, सरकारी स्कूलों में सुबह की जो प्रार्थना होती है ना, प्रेयर होती है ना, सुबह सुबह जो प्रार्थना होती है स्कूलों में, सुबह की प्रार्थना, तो प्रार्थना के समय गीता के श्लोक, ठीक है, तो गीता के श्लोक वाचन करने का निर्देश दिया, मतलब गीता के श्लोक यहाँ पे गाए जाएंगे, ठीक है, वाचन करने का निर्देश दिया कितने, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, निर्देश यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, 14 जुलाई की न्यूज थी। राज्य के जितने भी सभी सरकारी स्कूल है वहां पे सुबह की प्रार्थना के समय गीता के श्लोक वहां पे गाए जाएंगे, उत्तराखंड सरकार ने ऐसा यहाँ पे एक डिसीजन लिया है, ठीक है। इसके साथ ही एक अगला है, ठीक है, 17 जुलाई की न्यूज है यहाँ पे। इसके अंतर्गत क्या है, दून विश्वविद्यालय, ठीक है, दून विश्वविद्यालय और जो आपका आईआईटी है, ठीक है, आईआईटी रुड़की नहीं, आईआईटी मद्रास, ठीक है। तो दून विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास के मिलकर यहाँ पे क्या करेंगे, मिलकर ये शोध करेंगे, ठीक है, रिसर्च वगैरह करेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे इनके बीच में साइन हुआ है, क्या आप इससे कह सकते हैं, ठीक है। तो मिलकर क्या करेंगे,
शोध करेंगे। तो कौन? दून विश्वविद्यालय और IIT मद्रास। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, चलिए इसमें ही एक न्यूज आपको यहाँ पे और याद रखनी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो आपका राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण आता है। ठीक है, चलो इसको आगे देख लेते हैं, अगले पेज पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसी में अगला है। ठीक है, तो अभी जो राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण में अगर उत्तराखंड के शहरों की बात करेंगे, ठीक है, उत्तराखंड के शहरों की स्थिति काफी चिंताजनक बताई है, शहरों की चिंताजनक। ठीक है, क्योंकि चिंताजनक बताई गई है और इसके अंतर्गत ऋषिकेश ने गंगा किनारे में है। ठीक है, अगर गंगा किनारे की हम बात करते हैं तो आपका जो ऋषिकेश है, ठीक है, तो ऋषिकेश ने देश में 13वां स्थान यहाँ पे प्राप्त किया। तो ऋषिकेश का 13वां स्थान है, आपको याद रखना है। देखिए ये यहाँ से इसके भी बन सकती है, कुछ रिलेट करूंगा। अभी देखिए इंदौर लगातार 7 सालों से, इंदौर जो है ना लगातार 7 साल से क्या चल रहा है, टॉप पे चल रहा है कि स्वच्छ में। बट वहां अभी जिसने पे देखा, वहां के जो पानी पीने से बहुत से लोगों की डेथ हो चुकी है वहां पे। ठीक है, वो काफी न्यूज में है कि इतना स्वच्छ शहर होने के बाद भी 7 साल से पूरा फर्स्ट रैंक पे रह रहा है, उसके बाद भी वहां का पानी इतना खराब है, लोगों की डेथ हो रही है वहां के पानी पीने से। तो ये बन सकता है कहीं ना कहीं ये हमारे प्रशासन की, हमारी सरकारों की विफलता है कि जो आपके कागज होते हैं, तो जो आपके इंडेक्स होते हैं, वहां पे चीजों को टॉप दिखाते हैं, पर जो बेसिक अच्छी नीड होती है, बेसिक नीड, पानी एक बेसिक नीड कह सकते हैं हम। ठीक है, तो वो चीजें इतनी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो वादे हैं वो सब क्या है, खोखले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे भी याद रखना है। तो ये मैं आपको रेट करा दिया। तो यहाँ पे उत्तराखंड के अंतर्गत भी शहरों की काफी चिंताजनक स्थिति है और ऋषिकेश ने यहाँ पे 13वां स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। गंगा किनारे के जो शहरों की बात करेंगे, अब आप ये देखिए गंगा किनारे कितने शहर है, बहुत कम शहर है, उसके बाद भी 13वां स्थान आ रहा है। तो ये मतलब काफी चिंताजनक है। और एक चीज ये भी देखिए, वैसे मैं बोलूं कि उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, जैसे यूपी जाती है, बिहार जाती है, आपकी पश्चिम बंगाल, तो वहां पे तो ऑब्वियसली बात है, शहर है वो, बड़े बड़े सिटीज हैं, तो वहां पे तो गंगा खराब होनी होनी है। ठीक है, बट ऋषिकेश में तो क्या है कि अभी यहाँ इतने ज्यादा पहाड़ों के होने के बाद भी, मतलब पहाड़ एकदम कह सकते कि मैदान स्टार्ट ही हो रहा है, तो यहाँ पर तो साफ होना चाहिए ना, उसके बाद भी 13वां स्थान ला रहा है, इसका मतलब काफी चिंताजनक यहाँ पे स्थिति देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी और चीजें पता भी आपको होना चाहिए क्या है करके। ठीक है, इसके बाद ही अगला दिन काफी इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई की न्यूज है यहाँ पे। 19 जुलाई के अंतर्गत बात करेंगे तो रुद्रपुर में, ठीक है, रुद्रपुर कहां पर है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो रुद्रपुर के अंतर्गत उत्तराखंड, याद रखना इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड निवेश उत्सव, उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन हुआ। ठीक है, का आयोजन हुआ और इसके जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, तो ये थे चीफ गेस्ट थे यहाँ पे होम मिनिस्टर देश के अमित शाह जी। ठीक है, अमित शाह जी थे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और ये यहाँ पे सम्मिलित हुए इसमें, और इसका क्या इन्होंने उद्घाटन यहाँ पे किया। ठीक है, क्योंकि इससे पहले 2 साल पहले 2023 के अंतर्गत दिसंबर में देहरादून में हुआ था, इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, तो वहां पे मुख्य अतिथि कौन थे, देश के PM थे। ठीक है, मोदी जी थे वहां पे, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी है 20 जुलाई को, आप सबको पता है इसके बारे में, उत्तराखंड के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार ने जो अग्निवीर है, ठीक है, तो अग्निवीरों के लिए, ठीक है, जो अग्निवीर है, ठीक है, अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया। ठीक है, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण, ये आपको याद रखना है, दिया गया है। ठीक है, तो 36 आरक्षण यहाँ पे दिया गया है, आपको ये याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसी के अंतर्गत अगला है 21 जुलाई को उत्तराखंड में CM धामी के द्वारा, ठीक है, तो CM धामी के द्वारा, धामी जी के द्वारा एक यहाँ पे हर ब्लॉक में एक स्मार्ट गांव, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसी घोषणा कब हुई, तो 21 जुलाई को हुई। CM धामी जी के द्वारा हर ब्लॉक में एक स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की है, बनाने की घोषणा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, हर ब्लॉक में एक स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा CM धामी जी के द्वारा की गई, कब, 21 जुलाई को ये की गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए ये भी। ठीक है, इसके साथ ही अगला न्यूज है जुलाई के अंतर्गत है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा न्यूज है जुलाई के अंतर्गत। तो देखिए 29 जुलाई को, देखिए 2 चरणों में उत्तराखंड में चुनाव होते हैं, एक 24 जुलाई को होते हैं, 29 जुलाई को होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो दूसरे चरण का संभव होने पर दोनों चरणों को मिलाकर 69, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितनी परसेंट यहाँ पे, कितना परसेंट यहाँ पे मतदान हुआ था, तो 69.19% यहाँ पे मतदान हुआ था टोटल उत्तराखंड में। और इसमें इसमें महिलाओं का जो था ना, वोटिंग परसेंट ज्यादा था, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
बढ़ चढ़कर यहाँ पे भाग लिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कितना परसेंट हुआ, 69%, 19%। ठीक है, दोनों को मिला के, दोनों चरणों को मिला के उत्तराखंड में जो पंचायती चुनाव थे, ठीक है, पंचायती चुनाव लिखता हूं यहाँ पे, पंचायती चुनाव, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका रिजल्ट आपका 31 को आया था, वो अलग बात है, ठीक है, बट आपको ये डेटा याद रखना 69.19%। ठीक है, तो ये जुलाई करंट अफेयर थे। अब हम देखने वाले हैं अगस्त के करंट अफेयर। चलिए, अगला है हमारा अगस्त 2025। ठीक है, तो आपको यहीं पे याद भी जा रहे होंगे, आपको कोई नोट जरूरत नहीं है नोट्स वगैरह बनाने की। देखिए 3 अगस्त को, ठीक है, 3 अगस्त को उत्तराखंड के अंतर्गत बात करेंगे तो सीएम धामी जी के द्वारा देहरादून में, ठीक है, देहरादून में राज्य सरकार की, राज्य सरकार, राज्य सरकार की एक योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, जिस योजना का नाम है, याद रखना, 3 अगस्त 2025 को सीएम धामी देहरादून में राज्य सरकार की एक योजना है जिसका नाम है जल सखी योजना। क्या नाम है इसका, जल सखी योजना, जल सखी योजना। ठीक है, इंपोर्टेंट याद रखना, जल सखी योजना की शुरुआत देहरादून से की गई। किसने की, सीएम धामी जी के द्वारा। कब की गई, 3 अगस्त 2025। इसको याद रख लो क्योंकि एक एग्जाम ना इसकी वजह से पूछ ली जाती है। 3 अगस्त 2025 को राज्य सरकार ने देहरादून में योजना शुरू की, अपनी जल सखी योजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद आपको पता ही होगा 5 अगस्त को यहाँ पे उत्तरकाशी में, ठीक है, खीरगंगा रिवर पे क्या आती है, तबाही मचती है वहां पे धराली में। ठीक है, तो धराली आपको याद रखना है, धराली में क्या होती है, हिमस्खलन होता है और भारी तबाही यहाँ पे होती है। तो आपको डेट याद रखनी है 2025, क्योंकि आज का यूके ट्रिपल एस से जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो जो आपदा वगैरह आती है उसकी डेट पूछ ले रहा है और बोल रहा है कि इस डेट को कहाँ पे आपदा आई थी, भूस्खलन कहाँ पे हुआ था, भूकंप कहाँ पे आया था, ठीक है, बादल कहाँ पे फटा था। आपने देखा होगा लास्ट 2 पेपरों में ऐसे क्वेश्चन, 3 पेपरों में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए। तो आपको 5 अगस्त 2025 याद रखना है, उत्तरकाशी में खीरगंगा रिवर पे जो तबाही हुई थी यहाँ पे। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए उत्तराखंड के अंदर 12 अगस्त की न्यूज है यहाँ पे। ठीक है, तो 12 अगस्त को पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, सीएम धामी जी के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, उत्तराखंड में उन्नत उन्नत डाटा सेंटर, ठीक है, उन्नत डाटा सेंटर बनाने की घोषणा की है, बनाने की घोषणा की। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड में उन्नत डाटा सेंटर बनाने की घोषणा कब की गई, 12 अगस्त 2025 को की गई। किसने की, सीएम धामी जी के द्वारा यहाँ पे की गई। ठीक है, और यहाँ पे एक मंत्र दिया गया इनके द्वारा। ठीक है, इस मंत्र को भी याद रखना है, यह है हिल से हाईटेक। क्या है, हिल से हाईटेक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, हाईटेक। इसका संबंध पूछ लेगा, मंत्र का संबंध किससे है, तो उत्तराखंड में उन्नत डाटा सेंटर बनाने की घोषणा से रिलेटेड है। क्या है मंत्र, हिल से हाईटेक तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। इसी के अंतर्गत 13 अगस्त की एक न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए। ठीक है, 13 अगस्त को उत्तराखंड कैबिनेट ने, उत्तराखंड कैबिनेट ने यहाँ पे एक बिल पास किया जिसका नाम है आपका धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक। ठीक है, संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक यहाँ पे क्या किया, उसको मंजूरी दी गई। ठीक है, 2025 पूछ सकता है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या पता ऐसे पूछ ले कब किया गया, तो डेट याद रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बन जाएगा। इसके साथ ही एक और न्यूज यहाँ पे देख सकते हैं, 14 अगस्त को ही, ये वैसे न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। तो बीजेपी के यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में क्या होता है, पंचायतों के अध्यक्ष बनते थे कि चुनाव 31 को रिजल्ट आ गया था, फिर 14 अगस्त को यहाँ पे जिला पंचायत सदस्यों ने वोट किया, अध्यक्ष बने, काफी कंट्रोवर्शियल हो चुका था नैनीताल के अंतर्गत, आपने देखा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बीजेपी में क्या किया, 10 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पे कांग्रेस यहाँ पे जीती, बाकी निर्दलीय भी जीती यहाँ पे। ठीक है, तो 10 पे बीजेपी और 1 पे कांग्रेस यहाँ पे जिला अध्यक्ष इनके बने, तो काफी इंपॉर्टेंट। और जो नैनीताल वाला था वो तो काफी विवाद में रहा था। ठीक है, उसमें हाईकोर्ट तक चीजें गई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी उसके ऊपर बात चली थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ ही एक अगला है यहाँ पे 16 अगस्त की हम बात करेंगे। 16 अगस्त की न्यूज है जिसमें देहरादून में, ठीक है, तो देहरादून के अंतर्गत होने वाली, जहां देहरादून में जो क्या हुई थी यहाँ पे, एशियन स्केटिंग, ठीक है, एशियाई एशियाई स्केटिंग, ठीक है, एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। ठीक है, और इसका जो शुभांकर था,
शुभंकर जो था इसका, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, शुभंकर याद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम है हिम तेंदुआ, हिम। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है ना कि आपको एक तो मैचिंग फॉलोइंग पूछ लेगा, यहाँ पे पूछ लेगा कि नेशनल गेम का शुभंकर क्या था, उसको मैच करो, या फिर एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप का क्या था ये पूछो, या पूछ लेगा मतलब कुछ भी पूछ सकता है। इसमें आपको याद रखना है जो एशियाटिक स्केटिंग चैंपियनशिप देहरादून में हुई अभी, उसमें था आपका हिम तेंदुआ। क्या था आपका? हिम तेंदुआ था यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ ही एक अगला है आपका 17 अगस्त की न्यूज है ये भी, और उत्तराखंड के अंतर्गत उत्तराखंड कैबिनेट ने, ठीक है, आप लिखे ना यहाँ पे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उत्तराखंड कैबिनेट ने, ठीक है, अल्पसंख्यक अल्प अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को मंजूरी दी, ठीक है, को मंजूरी दी। तो ये भी आपको याद यहाँ पे रखना है। तो ये थे हमारे, ठीक है। तो आगे इसी में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला है इसी में, ठीक है, 21 अगस्त की न्यूज है, ठीक है, 21 अगस्त। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यमुना नदी पर, ठीक है, यमुना रिवर पर, यमुना नदी पर बड़कोट है ना, बड़कोट, बड़कोट पे, बड़कोट के पास एक श्याना चट्टी, ठीक है, श्याना चट्टी जगह है। तो वहां पे क्या हो गया है, झील बन गई है, ठीक है, एक झील बन गई बारिश के बाद, और ये खतरे की आशंका पैदा कर रही है, क्योंकि ये झील जो होती है ना बाद में टूटती है तो बहुत ज्यादा जल प्रलय यहाँ पे होता है। तो याद रखना है, यमुना नदी पे कौन सा, बड़कोट के पास शाहचट्टी पे एक झील बन गई है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसके बाद अगला है यहाँ पे 25 अगस्त की न्यूज है, जिसमें गोचर और, ठीक है, जो गोचर और चिलियानी सैंड दो जगह, ठीक है, ये क्या है आपके एयरपोर्ट है, मतलब पोर्ट, हवाई पट्टियां हैं, ठीक है, कौन सा, चिलियानी सैंड, चिलियानी सौंड और गोचर की जो हवाई पट्टियां हैं, इन पट्टियों को सेना को, ठीक है, इन दोनों पट्टियों को सेना को देना, जो सेना है ना, तो सेना को देने की यहाँ पे घोषणा की गई है, फैसला लिया गया, ठीक है, सेना को दी जाएंगी। तो दोनों हवाई पट्टियां सेना को दे दी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है 25 अगस्त को ही चंपावत डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, शिक्षिका है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट की शिक्षिका है, जिनका नाम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मधुबाला, इनका नाम है मधुबाला। इनको अभी क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ठीक है, किसको दिया गया, मधुबाला। ये कहाँ के, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में तैनात है अभी ये, ठीक है, शिक्षिका है, तो इनको दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहने वाले हैं सितंबर के, ठीक है। तो इसके बाद हम सितंबर के करंट अफेयर यहाँ पे देखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा हम 2 वीडियो में यहाँ पे पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो अब रहेगा हमारा सितंबर 2025 का करंट अफेयर। देखिए सितंबर में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, 1 सितंबर की न्यूज है यहाँ पे, जो अग्निवीर है, ठीक है, अग्निवीरों के लिए, अग्निवीरों और या फिर कह सकते हैं को, और अग्निवीर और जो वर्दीधारी हैं, ठीक है, ये सबको पता होगा इसके बारे में, तैयारी करते हैं आप लोग, आपकी रिलेटेड न्यूज है ये। तो वर्दीधारी पर जो क्षैतिज आरक्षण था, ठीक है, आरक्षण या फिर नियमावली जो चेंज हुई, वो नियमावली जारी की गई, यहाँ पे नियमावली जारी की गई, ठीक है, जिसमें एज भी घटा दी, जैसे फॉरेस्ट गार्ड की 25 साल कड़ी पहले 28 साल होती थी, तो ऐसे ही, और एसआई की एज बढ़ा दी है, तो नई नियमावली यहाँ पे आ गई थी इसके साथ ही, ठीक है। इसके साथ ही अगला है यहाँ पे 4 सितंबर की न्यूज है, 4 सितंबर की, जिसमें आईआईटी रुड़की, ठीक है, आईआईटी रुड़की को ये दिया गया है NIRF, ठीक है, NRF देश में यहाँ पे 10th रैंक प्राप्त की, कौन सी 10th रैंक इनके द्वारा यहाँ पे, इसके द्वारा यहाँ पे प्राप्त की गई है, मतलब इनको टॉप 10 में यहाँ पे शामिल किए, कह सकते हैं कि टॉप 10 रैंकिंग में इसको शामिल किया गया, या 10th रैंकिंग, टॉप 10 रैंकिंग जो उसमें आईआईटी रुड़की को जो NIRF रैंकिंग होती है उसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की 13 महिलाओं, उत्तराखंड की 13 महिलाओं को क्या किया गया, यहाँ पे तीलू रोतेली पुरस्कार दिया गया, ठीक है, तीलू रोतेली सम्मान दिया गया, ठीक है, 13 दिया, और 33 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है, आंगनवाड़ी
कार्यकर्ती को, ठीक है, कार्यकर्त्री, ठीक है। तो इनको देखिए 13 महिलाएं और 13 आंगनवाड़ियों को, ठीक है, सम्मानित यहाँ पे किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। इसके साथ ही इसमें एक न्यूज और है आपको, 5 सितंबर को, ठीक है, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में सीएम धामी के द्वारा एक घोषणा यहाँ पे की गई। तो यहाँ और बाकी 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार, शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसको, 16 शिक्षकों को, ठीक है। तो 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार यहाँ पे दिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आप लोगों को। इसके अगला है आपका 12 सितंबर को उत्तराखंड के अंतर्गत, ठीक है, गिरीश तिवारी को जानते होंगे आप लोग, पढ़ते होंगे इनके बारे में। गिरीश तिवारी जिनका नाम है यहाँ पे गिरदा, क्या कहते हैं इनको, गिरदा यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। इनको भी यहाँ पे शैलेश मटियानी को, ठीक है, शैलेश मटियानी को दीर्घकालिक साहित्य सेवी सम्मान, ठीक है, साहित्य सेवी सम्मान प्रदान किया गया, ठीक है। तो गिरीश तिवारी गिरदा और शैलेश मटियानी और दोनों को, ठीक है, और लिखना यहाँ पे, गिरीश तिवारी गिरदा और शैलेश मटियानी को दीर्घकालिक साहित्य सेवी सम्मान प्रदान यहाँ पे किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21 सितंबर का पेपर होता है और पेपर लीक होता है, वो करंट अफेयर की न्यूज नहीं होती है, ठीक है। तो सीबीआई की जांच होती है, सीबीआई मतलब घोषणा होती है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाएगा, आपको मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ठीक है। ये करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, 28 सितंबर की न्यूज है, ठीक है। पेपर लीक हुआ, आंदोलन हुए, वो करंट अफेयर की न्यूज यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश, ठीक है, मैं शॉर्ट में ऐसे ही देता हूँ, हिमाचल प्रदेश के साहित्यकार जिनका नाम है S.R. हरनोट, ये कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के हैं, को इनको S.R. हरनोट को द्वितीय नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान दिया गया, संस्कृति सम्मान, ठीक है, दिया। किसको दिया गया, हिमाचल प्रदेश के साहित्यकार हैं S.R. हरनोट, इनको द्वितीय नरेंद्र सिंह नेगी इस संस्कृति सम्मान यहाँ पे प्रदान किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं अक्टूबर करंट अफेयर। इसके बाद है हमारा यहाँ पे अक्टूबर के, ठीक है, अक्टूबर 2025। देखिए यहाँ पे पहला न्यूज था 3 अक्टूबर 2025 को न्यूज थी। तो उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की, ठीक है, जो वन्य जीव है, ठीक है, तो वन्य जीवों से अगर किसी की मृत्यु होती है मृत्यु जीवों के हमले से, ठीक है, हमले से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको 10 लाख रुपए तक क्या दिया, मुआवजा दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ ही 4 अक्टूबर को देहरादून में सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप शुरू हुई। कहाँ पे हुई, देहरादून में हुई। सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप देहरादून में यहाँ पे शुरू हुई थी, ठीक है। 5 अक्टूबर की न्यूज है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। उत्तराखंड प्रीमियर लीग, ठीक है, उत्तराखंड प्रीमियम लीग में हरिद्वार जीता, यहाँ पे हरिद्वार चैंपियन बना, हरिद्वार के द्वारा इसको जीता गया, हरिद्वार क्या बना, यहाँ पे चैंपियन बना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके साथ ही 8 अक्टूबर को उत्तराखंड में केंद्र सरकार से 7 उत्तराखंड में केंद्र सरकार से 7 जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। अब ये उत्तराखंड में शुरू हो जाएंगे जल्दी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को क्या मिली, यहाँ पे मंजूरी मिल गई है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है। इसके साथ ही अगला है यहाँ पे देखिए, इसी के साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, उत्तराखंड के सीएम
धामी जी और इंडिया की जो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कौन, निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन जी, इनकी निर्मला जी की यहाँ पे क्या होती है बैठक मीटिंग होती है या फिर इनकी मुलाकात होती है। तो इसमें धामी जी 17,000 करोड़ रुपए यहाँ पे क्या करते हैं, रुपए मांगते हैं इससे उत्तराखंड के लिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ये भी आपको याद यहाँ पे रखना है। इसके साथ ही 12 अक्टूबर को री एग्जाम के लिए कैंसिल होती है चीजें, री एग्जाम हुआ करके बताते हैं और ये एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो भर्ती था, ठीक है, पटवारी भर्ती निरस्त कर दी जाती है और यहाँ से सीबीआई जांच की मांग कर दी जाती है और पेपर आपका बाद में अभी तक तो हुआ नहीं है। ठीक है, 3-4 महीने हो गए हैं। चलो, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं इतनी ज्यादा। इसके साथ ही अगला आपका 15 अक्टूबर की न्यूज है यहाँ पे, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे तो मुख्यमंत्री सीएम धामी जी के द्वारा, ठीक है, तो पर्वतीय पर आपका जो है पर्वतीय जनपदों में, पर्वतीय जनपदों के विकास के लिए, विकास के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है के लिए, इसका नाम आपका सीमांत विकास परिषद, सीमांत विकास परिषद बनाने की घोषणा। घोषणा तो बहुत होती है, बट धरातल पे काम हो तो तब है जब स्कीम काम करे। तो पर्वतीय जनपदों के विकास के लिए एक स्कीम, ये सीमांत विकास परिषद की घोषणा की घोषणा यहाँ पे की है, किसने, सीएम धामी जी के द्वारा यहाँ पे की है। ठीक है, इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है। 17 अक्टूबर को उत्तराखंड के अंतर्गत बद्रीनाथ में नर पर्वत पर एक ग्लेशियर टूटा यहाँ पे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद रखना है, इससे ये याद रखो कि नर पर्वत कहाँ है, बद्रीनाथ के पास में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर टूटा था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो इसके साथ ही इसमें एक न्यूज और है, इसको भी आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। इसके बाद हम लास्ट में नवंबर करेंगे, क्योंकि नवंबर कम रहेगा, क्योंकि नवंबर में क्या है कि जो ये विंसर होती है, ये राज्य स्थापना दिवस तक की यहाँ पे छपती है। ठीक है, इसकी न्यूज जो होती है इसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट न्यूज और है उत्तराखंड के अंतर्गत, 26 अक्टूबर की न्यूज है यहाँ पे, जिसके अंतर्गत बात की गई है चिपको नेत्री, ठीक है, गौरा देवी की 100वीं जयंती पर डाक टिकट, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पर डाक टिकट जारी किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब रिसेंटली 20 अक्टूबर को चिपको नेत्री गौरा देवी की 100वीं जयंती पर एक डाक टिकट जारी किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा आपका। ठीक है, 27 अक्टूबर को सीबीआई जांच की मांग, ये पता ही आपको, सीबीआई में पेपर लीक मामले में जांच वगैरह होती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, अक्टूबर के करंट अफेयर थे। इसके साथ ही हम देख लेते हैं अब नवंबर के करंट अफेयर, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो नवंबर के अंदर कौन कौन सी न्यूज थी जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। इसके साथ ही हमारे वन लाइन घटनाक्रम खत्म हो जाएगा। फिर बाकी के जो करंट अफेयर दिए हैं, स्कीम दी है, विधेयक दी है इंपॉर्टेंट, वो हम अगली वीडियो में ऐसे कवर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अगला है आपका नवंबर 2025। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाएगी, तो राज्य स्थापना दिवस, राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती उत्सव। ठीक है, रजत जयंती उत्सव या समारोह कह सकते हैं, या उत्सव कह सकते हैं, समारोह शुरू हुआ। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत, और सीएम धामी के द्वारा यहाँ पे अपनी उपलब्धियां और 25 साल उत्तराखंड पूरे होने पे पूरी उपलब्धियां यहाँ पे गिनाई गई। ठीक है, इसके साथ ही अगला है 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति, ये मैंने कहा था ना अभी जब मैं आपका जून का करंट अफेयर करवा रहा था, कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी दोबारा उत्तराखंड आती हैं, एक साल के अंतर्गत दूसरी बार राष्ट्रपति यहाँ पे 3 दिवसीय, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 दिवसीय यात्रा पर उत्तराखंड आती हैं, और हरिद्वार स्थित दीक्षांत समारोह, ठीक है, पतंजलि जो विश्वविद्यालय उसके दीक्षांत समारोह भाग लेती है। ठीक है, वो तो इंपॉर्टेंट हो गया आपका। इसके साथ ही फिर क्या होता है, 3 अक्टूबर की हम बात करेंगे। 3 अक्टूबर को एक विशेष सत्र बुलाया जाता है उत्तराखंड के अंतर्गत। ठीक है, विशेष सत्र बुलाया जाता है, किसका, विधानसभा का विशेष सत्र यहाँ पे बुलाया जाता है, और द्रौपदी मुर्मू जी इसको संबोधित करती हैं। कौन, हमारी जो प्रेसिडेंट है, जो हमारी राष्ट्रपति है, वो इसको संबोधित करती हैं, इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड को एक नंबर 1 राज्य, एक
नंबर 1 राज्य कह सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 राज्य बनाने के लिए काम की यहाँ पे नसीहत देती है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे करनी है करके, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। और इसी के साथ ही उत्तराखंड के अंतर्गत 5 सॉरी यहाँ पे नवंबर होगा, ठीक है। मैं अक्टूबर लिख रहा हूँ, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। ये आपका नवंबर होगा। तो 5 नवंबर को क्या होता है उत्तराखंड के अंतर्गत? रजत जयंती, ठीक है। इसको सही कर लेना आप लोग, नवंबर की करंट पे चल रही है, ठीक है। वो अक्टूबर लिख दिया गलती से, फ्लो में ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो रजत जयंती समारोह के अंतर्गत दून विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो अंतर्गत दून विश्वविद्यालय में क्या होता है? दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन होता है, ठीक है। सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे होता है, कहाँ पे? दून विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन हो सकता है। इसी के साथ ही 7 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के जयंती के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी जी, ठीक है, सीएम धामी जी भूमि बंदोबस्त सहित 11 घोषणाएं करते हैं, ठीक है। एक तो भूमि बंदोबस्त की बात कहते हैं ये, सहित 11 घोषणाएं और करते हैं, ठीक है। 11 घोषणा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब हो सकता है, इतनी काफी न्यूज नहीं है बट आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और 9 नवंबर को ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? देहरादून में जनसभा को संबोधित करते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे राज्य आंदोलनकारी जो थे उनकी पेंशन को बढ़ा दिया जाता है, वो तो एक दिन पहले ही, ठीक है। 8 नवंबर की बात है। 10,000 रुपए तक की यहाँ पे बढ़ोतरी कर दी जाती है इसमें, ठीक है, बढ़ोतरी। तो ये थे हमारे पूरे विंसर के करंट अफेयर जो कि वन लाइनर फॉर्म में सीधे है। बाकी चर्चित प्रमुख घटनाएं 2025 में क्या हुई, 2024 में क्या हुई, और उत्तराखंड में जो विधेयक पास हुए, इंपॉर्टेंट जो स्कीम आई 2024 की, वो आगे वीडियोस में हम कवर करेंगे। ये वन लाइनर मंथली वाई करंट अफेयर था जो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे अपडेट के लिए बने रहें। धन्यवाद।